कोशिश करेंगे माता जल्दी जल्दी इस मसले को हल करेंगे। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये किसी जंगल की गांव की तस्वीर नहीं बल्कि जीवन नगर की तस्वीर है। और जिस घर में हम खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं पर ये वार्ड नंबर 58 है, क्या ये स्मार्ट सिटी में नहीं आता? यानी स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं? पहले अब ये समझना होगा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ थोड़ी सी गलियां, लाइटें लगाकर या कहीं न कहीं वाटर कूलर लगाकर वो स्मार्ट सिटी नहीं होती। स्मार्ट सिटी तब होती है जब जनता की परेशानियों को आप समझे। ये समय जिस घर में है, देखिए नीचे नाला है, इस घर के सदस्य किराए पे रह रहे हैं अपना घर छोड़कर। इस घर के सदस्य अपना घर छोड़कर, अपनी मेहनत की कमाई को छोड़कर, क्योंकि घर के हालात देखिए कि जब ये नाला ऊपर चढ़ता था पूरा घरों में पानी आता था। इवन कि ये भी बताया जा रहा है घर के सदस्य भी बहकर आगे बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाई। तो खुद सोचिए ये कितनी बार इन्होंने, आप हालात देखिए घर के, कितनी बार इन्होंने शिकायतें की। यहाँ की जो कारपोरेटर हैं श्रीमती तीरथ कौर जी, पर ये भी हमें सूत्रों के आधार पर बात पता चल रही कि उनके हस्बैंड ही पूरी डील करते हैं जो भी कोई बात जनता से करनी हो। पर यह सवाल ये है कि क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? हम जम्मू के मेयर जो कहते हैं ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, उनमें ये लोग भी आते हैं। ये भी जम्मू वासी हैं, वार्ड नंबर 58, कोई दूर नहीं है। तो इस समय हम जिस एरिया में खड़े हैं, वाकई ये हालात देखने वाले। एक नाला है, ना ही उसे फेंसिंग की गई है, बिल्कुल लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों के घर बहने को है और देखिए घर वाले घर छोड़कर भाग गए हैं। अब लोग ये चिंतित हैं कि आने वाले समय में जो जिन लोगों के छतें बचे हैं वो भी ना गिर पाए। चलिए एक आंटी जी भी हमारे साथ है, पर आंखों में आंसू। आंटी जी अखा चथरू क्यों पड़ेगा तुसे? नहीं नहीं बोलो बोलो आंटी जी, आराम करे, बोला तुम गल सुनना है ना, बोलो। नहीं बड़े जने थामते हैं, बड़े जने हौसले दिते, कोई साथ नहीं दिता को वोटे कारपेंटर आंदा दिखी सुनी के चली जांदा मैं करांगा, लेकिन कुछ नहीं किया उन्हें भी। एप्लीकेशन ही अकले फलानी जगह दे, टिंगड़ी जगह दे, सारी जगह दित्ती हैं, कोई ने साथ नहीं दिता, कोई ने नहीं दिता साथ साड़ा। जेदे कोल मकान लाता जला लाता, मैं इत्थे हुण भी नहीं पुछदा, 1 रुपया नहीं उन्हें दिता, ना कोई पैसा ना कोई तेला, ना बनाई के दिया वा। समान मेरा 1.5 लाख का समान रड़ी है। तुस कुधर रहंदे पे आंटी? हुण किराए पर रहने, अपना घर छड्डी किराए पे रह की करिए दसो, की करिए? इत्थे किन्ने रही है दसो इतना कोई रोने राने का प्रोग्राम कोई नहीं। आंटी जी तो बिल्कुल मकान टे किन्ना परिवार को इसे किराए ते रहंदे पियो? किराए पर अपना घर छड्डिए के की करिए? ते फिर तुसे वोट जिस कारपोरेटर की दिते तुसे ही वो आंदा है मैडम जी, आंदा है, दिखदा सुनदा पूरे महल्ले ही पता है, लेकिन करदा कुछ नहीं, करदा कख नहीं, कुछ नहीं करदा। आंदा है अस नहीं आते, नहीं आंदा, हौसला दे ही आंदा मैं करूँगी, लेकिन साल हो गया मैं करने थोड़ी ये चीज़ें ठीक। हाँ साल हो गया, पूरा साल हो गया, मैं बेचारी तरले पांदे सारे, कोई नहीं साथ दिया, कोई नहीं दिया। आंटी जरूर तुहाडी गल असीं अनीता जी ने बुलाया, सुरिंदर जी ने बुलाया, महिंदर पाल भैया ने बुलाया, असीं इंदे कहने ते सानू साढ़े तक गल पहुंची है। अस जरूर जम्मू के मेयर तक तुहाडी गल पहुंचागे और तुहाडी जिहड़ी कारपोरेटर उंदे कन्नै भी गल करगे कि तुहाडी एक ड्यूटी बनदी, तुसें वोट दित्ते दा ने, कीमती वोट दित्ते दा है, तां ही ये लोग कारपोरेटर बने हैं। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं आंदा, कोई नहीं दिया साथ। बड़ी जगह तड़फी में, बड़ी जगह गई, सारे कोल गई, एप्लीकेशन लिखाई फलाने थाने से भी दिती और छोड़ी के जी, थाने से भी एप्लीकेशन। आप इधर ही रहने वाले हो? हाँ हम भी इधर ही रहते हैं। बुआ है मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा, बच्चे गिर रहे हैं नालों में, पानी अंदर आ रहा है, बहुत परेशानी है कि जब कोई आता है उनको बताते हैं, सुनकर कभी चले जाते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे भी हम पहले दिखाते फिर बाद में यहाँ के जो आप देखिए हालात देखिए, यहाँ गलियों की, नालियों की। और आप देखिए यहाँ पे अगर बताना चाहेंगे ये ज़मीन ही बैठी हुई है और देखिए ये लोगों के घरों में, लोग बंद घरों में भागे हुए हैं यहाँ से, और भाई जान तो बचानी है, किरायों पर रह रही है। देखिए ये दरारें देखिए घरों में, जैसे भूकंप आता ना वैसे दरारें हैं और कोई इन लोगों को राहत नहीं, कोई इन लोगों का काम आज तक नहीं हुआ। बाकी लोग भी इस समय खतरे में बैठ रहे थे। देखिए आप देखिए घरों की हालत, लोगों के बसते बसाए घर छोड़कर लोग भागे यहाँ से, किरायों पर रह रहे हैं। ये है स्मार्ट सिटी,
यानी इस तरह की स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, मेयर साहब से ज़रूर कहेंगे। मेयर साहब, आप ज़रूर उम्मीद करते हैं आपकी नज़रों तक, आपके तक जब वीडियो पहुंचेगा आप ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे कि आखिर क्यों उन लोगों की बात को नहीं माना गया, क्यों उन लोगों की परेशानी को समझा नहीं जा रहा। और ये देखिए जिस जगह हम खड़े हैं ये है नाला, ये नाला नहीं, नाला कम है, दरिया ज़्यादा लग रहा है। और देखिए पानी जब आता है ये लोगों के घरों में, यानी ये क्रॉस कर कर इतना इनकी जो ऊपर आ जाता पानी, जो इसकी खतरे, यानी यही कहेंगे खतरा ही कहा। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल नीचे से भी ये जो इसका प्लंथ है ये खिसक गया हुआ है। ये पूरी की पूरी रोड, भगवान ना करे गाड़ी खड़ी हो, कोई बच्चे हो यहाँ पर, यानी कितने बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। और पानी पूरा लेवल जो ऊपर तक आ जाता है इसका पानी का, ये पूरा ऊपर से भी ऊपर आ जाता है। खुद सोचिए कितनी बड़े बड़े घर हैं, देखिए घरों के अंदर तक पानी आ जाता है। ये लोग आज परेशान होके इन्होंने, और यहाँ पर घर के अंदर तक आता है, अंदर तक भी आ जाता है पूरा पानी। कितनी मुश्किल होती है जब बारिश आती है, डर होता है सबके मन के अंदर, सब अपने घर के बाहर आ जाते हैं। तो आपने एक साथ होके कारपोरेटर को लाना था ना यहाँ पर आके, देखिए हमारी हालत। वो आते हैं, सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं करते वो। आपके घर में पानी गया? हाँ, मेरा ही घर है, ये नहीं का घर है, मेरा ही घर है। हमारे भी घर पे आए, फिर हम छत पर थे बच्चों को लेकर, कहाँ जाए। जब बारिश आती कैसे दिल धक धक करता है। बहुत बुरा हाल होता है, क्या बताएं आपको। जान ऐसी अटकी होती है कि अभी। अनिता मैडम आप आइए जरा, सिंदर सर ने भी हमें आज बुलाया, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, पर जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं तो किस लिए लोग इन्हें वोट जनता देती है, बड़ी अफसोस की बात है। हाँ मैडम, बड़ी शर्म की बात है। आपने ये सारा नज़ारा देखा जब ये पानी, तो आंटी जी की आंखों में आंसू, बड़ी तकलीफ हुई हमें। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, ये बड़े दुखी थे। उसके बाद ही महेंद्रपाल जी ने आपको कॉल किया। तो आप देखिए ये लोग कह रहे हैं कि इनका जितना भी पानी है सारा इनके अंदर चला जाता है, बच्चों को लेकर छत के ऊपर बैठ जाते हैं। तो आप समझिए ये स्मार्ट सिटी तो नहीं है जम्मू की। बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं कि गिर जाए, कि जिस तरह से पानी आता है कुछ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बड़ी खस्ता हालत है, बड़ी खस्ता हालत है। लोग देखिए मैम, लोग कितने दुखी हैं, कितनी लेडीज जो हैं, औरतें हैं, रो रही हैं। ऐसे तो कोई नहीं रोता ना यहाँ पे। तो मेयर साहब को देखना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी सिर्फ कहने की बात है कि हम काम कर रहे हैं। पानी भी नहीं आता है, पानी भी नहीं आता, नहीं पानी नहीं आता। हम लोग कौन सी स्मार्ट सिटी में रह रहे हो? पता नहीं मैम, आप वार्ड नंबर 58 ही है ना, मुंसिल गांव में भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर हालात देख रहे हैं। जी मैम, आप तो गांव से भी बदतर हैं। नाला देख लो मैम, बच्चे गिर जाते हैं बीच, कोई फैसिलिटी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। पानी तो परेशानी ना से अद्धा घंटा पानी दिंदे, तुस दसो अद्धे घंटे च कहानी के करी लैना। बड़ी परेशानी पानिया दी, पानी नहीं आता इतना। महेंद्र जी आप भी यहाँ पर आए हैं, एक बड़े अच्छे आप रिप्रेजेंटेटिव, हमने देखा हमेशा बात करते हैं। नाले की कुछ बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम आए, किस तरह से इनका मसला हल होना चाहिए। देखिए रश्मि जी, हम आए यहाँ पर, हम 4-5 दिन पहले आए थे। हम जब हमने यहाँ पर देखा, फिर हमने कहा कि नहीं यार, ये लोग बड़े मजबूर हैं और इनकी बात की सुनवाई नहीं है, सुन कोई नहीं रहा है। अगर कोई आता है, अगर आके आपका काम नहीं कर रहा तो उसका आने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर? अगर कोई नहीं मैम, आते तो हैं लेकिन फ़ायदा का काम होता है, आपका काम होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर काम नहीं होता तो फिर आने का फ़ायदा क्या है? अगर कोई आता है आने का, अगर वो काम नहीं होता उसका फ़ायदा क्या? देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नाला है, ये वहाँ से लेके वो गिर गई। देखिए वो इतनी जोर से दीवार गिरी, अभी देखिए यहाँ खड़े, ओ माय गॉड, चल, ये देखिए यहाँ खड़े होते होते हमारे खड़े होते होते दीवार गिर पड़ी है, यानी कि कोई लेना देना नहीं किसी को। ये देखिए हम यही बताते हैं कि कोई भी हादसा किसी समय भी हो सकता है। तो खुद सोचिए कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे, किस डर के माहौल में रह रहे हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, वो देखिए दीवार, वो देखिए अभी गिरी है दीवार, ये हमारे सामने गिरी है। अभी आवाज़ आपने सुनी होगी शायद, तभी हम भागते भागते यहाँ पर आए। ये देखिए ये अभी पूरी फेंसिंग गिरी है, और खुद सोचिए इन घरों का क्या हालत होती होगी। ये देखिए, ये हम आपको बता रहे, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए कैसे दीवार नीचे कितनी बुरी तरह से गिरी। अगर भगवान ना करे कोई बंदा भी नीचे होता, उसकी तो जान चली जाती। ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं वार्ड नंबर 58 के, जीवन नगर के। और देखिए पानी पर कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रावधान कीजिए, लोगों की जान को खतरा ना हो। ये मैडम कह रही है यहाँ से इनका बेटा गिरा था, तो इसके ऊपर फेंसिंग होनी चाहिए। यहाँ से मेरा लड़का यहाँ से गिर गया था, ये बाउंड्री नहीं है। लड़का स्कूल से आ रहा था, स्कूल से बैग लेके नीचे गिर गया, सर उसका फट गया, इतना खून निकला कि जब तक मैं आई उसका बहुत खून निकल चुका था।
ये उसको फिर फटाफट लोग इकट्ठे किए, उसको ले गए हॉस्पिटल। कितने 1 महीने तक लड़का मेरा उठा नहीं, एंड पेपर का टाइम चल रहा था। यहाँ का कॉर्पोरेटर कोई काम नहीं करता, यहाँ पे बाउंड्री नहीं लगाता है, यहाँ पे ये सड़कें नहीं है। उनको ये चीज़ दिखाइए। और मैंने भी कि लोगों ने बोला कि लड़का गिर गया है, एक बार गिर गया, मेरा लड़का गिर गया, कल किसी का भी लड़का गिर सकता है। अभी आपके सामने ये दीवार गिरी है, अभी लाइव अभी गिरी है दीवार। ये सब देखिए, ये सब कोई कुछ नहीं है। अभी भैया हमारे सामने ये दीवार गिरी, घरों का क्या होता होगा, कैसे लोग? बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल से रहते हैं। हमने परमजीत को ही बोला, आते हैं परमजीत आते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ की तीर्थ हो रहा है ना, हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। जो कॉर्पोरेटर है, कोई कहता है परमजीत है, हमें पता नहीं है तीर्थ को, हम परमजीत बोलते हैं। अच्छा पम्मी है, हाँ वही आते देख के चले जाते, कुछ करते नहीं है। साल हो गए, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं करते यहाँ पे। जी क्या कहेंगे जो सारा ये देखिए मैम, देखो रश्मि जी, कितनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं। और हमारे मेयर साहब कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी की, एलजी साहब कहते हैं कि हम जिसके पास आईफोन है वो स्मार्ट मीटर का बिल, ये हालत है, ये लोगों के हालात हैं। ये लोग दुखी है इसलिए बाहर निकले हैं ना। तक सारी ये चीजें नहीं ना पहुंचती। एलजी साहब देखते हैं सब कुछ, नहीं देखते हैं एलजी साहब देख के, लेकिन ऊपर से निकलती हैं उनके। गरीबी की हालत उन्होंने देखी नहीं है। ये गरीब लोग रह रहे, अगर इनमें गुस्सा है तभी बोल रहे हैं ना। आपके सामने दीवार गिरी है, अभी लाइव दीवार गिरी ना। अगर कोई होता तो क्या हाल होना था उसका। तो ये देखिए, ये यहाँ से प्लांट बैठ गया हुआ है, ये किसी अब ये भी गिर सकता है, ये भी गिर सकता है किसी वक्त। ना इसके ऊपर रीलिंग है ना कुछ है, ये का पोल है, ये तो लगा दिए, ये तारे वारे काफी। देखिए ना, देखिए ये पूरी जमीन धस चुकी है, क्योंकि जमीन धसने का मेन कारण है ये नाले की जो बैरिकेडिंग है, ये निकल चुकी है। अब कॉर्पोरेटर साहब को ये बात समझ नहीं आती है कि अगर लोग यहाँ पर इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये तो प्रायोरिटी में करवाने वाले काम है ना। ये काम तो प्रायोरिटी में करवाने वाले हैं, क्यों नहीं करवाते इन कामों को? ये काम प्रायोरिटी पे करवाने वाले काम है, क्यों नहीं करवाते इन कामों को? आपके पास नंबर है कॉर्पोरेटर का? होगा, मेरे को नंबर दीजिए भैया, आप ही दीजिए। नंबर है किसी के पास? हम नंबर 94 कर दीजिए, हम खुद बात करते हैं। देखिए ये हालत है यहाँ पर। अब आप बताइए कि ये जगह रहने के लिए है, इस जगह को तो डेंजर जोन डिक्लेयर करना चाहिए। इस जगह को तो डेंजर जोन डिक्लेयर करके इस जगह को सील करना चाहिए। लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग। ये तो हम आए इधर, हमको पता चला कि ये हालात है लोगों की, नहीं तो लोगों की तो बहुत बुरी हालात है। लोग तो बेचारे परेशान है, इतने दुखी हैं। लोगों के मकान गिर गए हैं, 5-5, 10 लाख का नुकसान हो गया है। ये दिहाड़ीदार बंदे कहाँ से करेंगे? ये तो ड्यूटी बनती है हमारे नुमाइंदों की ये काम करना। वोटें लेनी होती है, इनके एजेंट आ जाते हैं वोटें लेने के लिए, इनके एजेंट आ जाते हैं। फिर से इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं ये कह। हेलो सर, ये वार्ड नंबर 58 के कॉर्पोरेटर आप बोल रहे हैं? मैम के मीटिंग बैठक जी, मैम बोलिए। जी सर, अगर कॉर्पोरेटर हैं तो उनसे बात करवाइए। वो मैम कहीं मीटिंग में है, मैं बताइए कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम से। सर हाँ जी सच्ची का मैम बोलिए। मैम जी मैं उन्हीं की, आप ही की वार्ड में आई हूँ। कॉर्पोरेटर सर आप हैं, आपकी वाइफ है? नहीं वाइफ है मैम को। अच्छा, उनके बिहाफ पे आप बात करेंगे सर? जी मैम चलो कर देंगे। जी चलिए सर, कोई नहीं। ये वार्ड नंबर 58 में आपने लोगों ने काफ़ी बार आपको अपने ग्रीवियंस बताया। अभी हम यहाँ पर लाइव कर रहे थे, लाइव में दीवार गिरी है सर नीचे, और लोगों को वार्ड नंबर 58 जीवन नगर में सर जी एक नाले का, बहुत बड़े नाले का इशू। ये लोग तो खतरे में रह रहे हैं। तो इन्होंने कहा, हमने काफ़ी बार आपसे गुहार भी लगाई है कि कम से कम कोई समाधान किया जाए, कोई बैरिकेटिंग की जाए। या नाले के ऊपर बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ बुजुर्ग गिर जाते हैं, घर नीचे से बिल्कुल इसका जो बेस है निकल चुका है। तो ये तो खतरे में रह रहे हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, कम से कम यहाँ पर इन्हें कोई राहत दी जाए सर। ठीक है मैम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन यहाँ पे हमारी वार्ड एरिए में बात करूँ मैं नहीं, आप सर आते हैं यहाँ पर, आप लोगों ने देखा, आपकी मैम ने देखा कि इन लोगों की मैं बता रहा हूँ। आपने फरमाया, ठीक फरमाया। यहाँ पे हमारी मशीनरी कॉर्पोरेशन की 3 बार मशीनरी, 3 लोडर और क्रश करने वाली वो गाड़ी जो है वो 3 बार आई है जी पर। लेकिन यहाँ पे 1-2 लोग, इनको पता सभी को, 1-2 लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां नहीं यहाँ पे जाने दी। एक घर है उस रोड पे जहाँ से गाड़ियां निकल रही है ना अंदर, जी लोडर और जो क्रश करने वाली मशीन, उसको वो जाने नहीं देते मैम। उन्होंने 3 बार, जहाँ डिपार्टमेंट की कम से कम
4 टिप्पर और 2 लोडर और एक गाड़ी और आती है जो उसको मटेरियल को क्रश करती है। जी जी। लेकिन वो जाने का रास्ता नहीं देते, वो रोक देते हैं मैम। अभी कि उनको बिल्कुल रोकने का मसला ही नहीं है। सर जाने का ये कोई यहाँ पर ये थोड़ी है कि सुनिए सर, जब नाला कहते हैं साफ किया तब भी आप आए थे। एक चीज दूसरी बात, जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिमोलिश करनी होती है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चलानी होती है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलानी होती है, तब तो मजाल है कोई म्युनिसिपलिटी की गाड़ी को रोक जाए या कुछ कर जाए, तब तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। फिर इन लोगों को अगर रोका किसी ने तो कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल ठीक बोला मैम आपने। लेकिन मसला ये है ना, देखो हम लोग तो वहाँ पे एक मैम यहाँ पे पीछे में बोल रहे हैं, मेरे को बात अच्छा सुनो मेरा। बोलिए। हम तो इसको जो नाले के बीच में जो दीवार गिरी हुई है, इसको जो इन लोगों को सभी को पता है कि हमने 3-4 बार कॉर्पोरेशन की गाड़ियां यहाँ पे आई हैं, लेकिन मोहल्लेदारी के बजाय आप किससे झगड़ा करें? देखो उनका अभी रोकना बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं सर देखिए अगर आप कहते हैं गैर कानूनी काम कोई करेगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कोई दखल देगा, कानून का कार्रवाई तो होती है। वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भले भांति जानती है, हम नहीं देखते क्या? अगर किसी की रेडियां उठानी हो, किसी की फड़ियां उठानी हो, तो कोई भी उसके बीच में आता, वहां तो थप्पड़ चला देते हैं उन लोगों को। ठीक है, वो हमारे पास सारे प्रूफ है। पर ये चीज है, ये आप इस चीज को नहीं इस तरह से फॉर ग्रांटेड ले सकते। ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप रिप्रेजेंटेटिव ही, आपको वोट दिया सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने ठीक बोला, ड्यूटी बनती है। लेकिन मैम देखो एज ए हम लोग यहाँ पे झगड़ा लोगों से नहीं करते। एक तो झगड़ा देखो ना, किसी बात का मसला हो, रास्ता में गाड़ियां जानी है और बगैर मतलब के लोग, चलो ऐसा कीजिए ना सर, जो हुआ उसको लेट इट भी, आप आगे करिए ना कार्रवाई। जिस दिन गाड़ियां लेके आते हैं हम आपके साथ आएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। आप ये मेरा नंबर रखिए सर, आप जिस टाइम भी आते हैं आपको साथ बुलाएंगे और हम लोग हम देखते हैं कौन गाड़ियां रोकते हैं। अगर ये जनता हमें बुला रही है कि हमें परेशानी है तो हम आपके साथ भी हैं, तो जल्दी करिएगा सर, ये ना किसी की हादसा जान चली जाए किसी की। नो बिल्कुल मैम, जब हम नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे जी तो आपको भी साथ बुलाएंगे और बिल्कुल सख्ती से करेंगे। बिल्कुल क्योंकि टोवाल भी टूटी है, क्योंकि बड़ा खतरा है यहाँ पे, बच्चे निकलते कहीं कोई पता थोड़ी पैर फिसल जाए। आपने ठीक फरमाया, बट हम लोग क्या करेंगे? लोग देखो ना सर, हमने आपको बोल दिया ना, देखिए ये आपको बोले 2 ही लोग थोड़ी रहते हैं, 2 ही घर थोड़ी है जो रोकेंगे आपको। 50 लोग हैं मेरे साथ खड़े हुए। बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन मैम 2 की बात नहीं, 2 के साथ 100 लोगों को बोलना चाहिए ना, जो लोग बोलते हैं। चलिए आप बताइए ना, जिस दिन आपने आना सर हमें कॉल कीजिए, जल्दी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट जब करेंगे आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे और पूरी सख्ती से करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये कॉर्पोरेटर थी, उनके हस्बैंड थे, यानी उनके बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं। और हमने इनसे बात की है परमजीत सिंह जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोग यहाँ रोकते हैं। अगर लोग रोकते तो फिर ये लोग इकट्ठे क्यों होते? सवाल बड़ा, अगर लोगों ने रोका होता तो फिर आज ये लोग शिकायत लेकर क्यों आते? हमने उनको बिल्कुल नहीं हमने बोला, हमने भी भैया बोला उनको, हमने भी उनको बोला कि जब आप मशीनें लेकर आते आप हमें इन्वाइट कीजिएगा, हमें बताइएगा। ठीक है, आपने बात किया। देखिए आपने बहुत अच्छा किया कॉर्पोरेटर साहब को, जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर हैं, मैं नुमाइंदे हैं जो हमारे कॉर्पोरेटर के नुमाइंदे हैं, आपने उनसे बात की है। पर मेरे को पूरी गारंटी है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ आश्वासन है जो पिछले 10 साल से लोगों को दिया जा रहा है। जी आपने आज बुलाया तो हम यहाँ कवर करने हैं, आज से पहले शायद किसी ने कवर नहीं किया। बिल्कुल देखिए हम आए यहाँ पर, देखिए रश्मि जी हम यहाँ पर आए, हमको लोगों का दर्द दिखा इसलिए हमने आपको बुलाया। और हमको पता था कि यहाँ पर कोई और अगर हम किसी को अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए हमने मीडिया को बुलाया और मीडिया के उस जर्नलिस्ट को बुलाया जिसकी बात सुनी जाती है। और मुझे उम्मीद, मैं जैसे ही हमारे जो कॉर्पोरेटर साहब अगर कह रहे हैं, जो कॉर्पोरेटर साहब के हस्बैंड जो कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बात पर खड़े उतरे। और कोई नहीं, हम भी पूरी नजर रखें। हम ये वीडियो मेयर साहब के साथ पास लेकर जाओ, उनको भी बताएंगे जाकर कि ऐसे बात है, लोगों की स्मार्ट सिटी बनाइए पर लोगों की जान, लोगों की यहाँ पर ये डेंजर जोन है, डेंजर जोन। अगर ये कहीं आप गांधीनगर में होते ना तो इन्होंने वहां पर उसको वहां से बंद कर देना था, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की जिंदगी नहीं है, ये लोग नहीं है, ये गरीब नहीं है। इनकी वोटों से आप बनते हो, इनकी वोटों से आप बनते हो, उनकी वोटों से नहीं बनते हो। टेंशन मत लीजिए, जो बन पड़ेगा आपका, आप लोगों के सहयोग से। हम धन्यवाद करते हैं सुरेंद्र सर का, अनीता मैम का, आपका कि आपने हमें ये इशू बताया। हम आपसे भी कहते हैं, जो भी देख रहे हैं, कोई आपके मोहल्ले में भी कोई वार्ड में इशू, आप प्लीज हमें बताइए, हम आपकी बात को आगे रखेंगे। फिलहाल ये हमने वार्ड नंबर 54 का आपका पूरा 58 का पूरा आपको यहाँ पर नजारा दिखाया और लाइव में आपको दीवार दिखाई। अगर भगवान ना करे कोई व्यक्ति वहाँ बच्चा ऐसे ही बहाने खेलता होता या कोई सामान लेने वहां गया होता या पत्थर वगैरह उठाने गया होता, उसकी तो जान चली जाती ना। तो आखिर क्यों लापरवाही बरती जा रही है? स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों की जान की वैल्यू नहीं क्या? स्मार्ट सड़कें,
स्मार्ट आप बिजली के पोल लगा देंगे, स्मार्ट आप बल्ब लगा देंगे, उससे स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट तब होंगे जब जनता सेटिस्फाइड होगी। स्ट्रीट लाइट 58 नंबर वार्ड की एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं चलती है, और ये कंप्लेन है, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है। ये स्ट्रीट लाइट एक नहीं चलती है, चोरियां होती हैं यहाँ पर। सब होगा। अब देखना ये जो कारपोरेटर के हस्बैंड ने जो हमें समय दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी, कितनी जल्दी वो कार्रवाई करते हैं। हम ये वीडियो जम्मू के मेयर और खुद भी उनसे बात करेंगे कि आपके ही वार्डों के अंदर इस तरह के हालात है, कम से कम आपको इनका भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास है आप पर। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या होता है, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।